बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मामला कायम खाली नाज़रीन। उम्मीद करता हूं खैर वाफियत से होंगे। फैज़ाबाद धरने में मौजूद हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो यहाँ पे कारकुनान हैं और इनके कायदीन और स्पेशली नामा हाफिज़ साद रिजवी साहब और पूरी शुरा जो है यहाँ पे मौजूद है। बड़ी छोटी सी डिमांड्स हैं, इनके मुतालबात जो हैं बड़े छोटे से हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि जब तक ये मुतालबात मंजूर नहीं होते यहाँ पे बैठ रहेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है, तलागंग से आए हैं। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये किस तरह एक ख्वाब से इनकी जिंदगी बदली और कैसे तरीक लबैक पाकिस्तान में, वो भी इनसे जानेंगे। और ये कि ये वाहिद वो शख्सियत है तकरीबन 7,000 लोगों को इन्होंने जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को वोट डालने में मजबूर किया, वो भी इनसे जानते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का सना भाईजान। खैर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फयाज है भाईजान। याद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा ख्वाब आपने देख लिया कि भाई आपकी जिंदगी सारी चेंज हो गई है? भाईजान मैं क्या आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी ऐसे चेंज हुई है कि मैंने वहाँ पे अमर अमर यासर को वोट दिया था। वो मेरा एक भतीजा था, उसके कहने पे। तो वहाँ पे औरतों का पर्दा नहीं था। मैंने इनको कहा यार ये पोलिंग अलहदा करो। तो जब दूसरा इलेक्शन परवेज इलाही ने सीट छोड़ दिया, साले का आ गया, तो फिर भी पोलिंग वही था। 2-4 दिन पहले मैंने उनको बोलता पर्दे का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उस वजह से मैं अपनी औरतों को नहीं लेकर गया था। तो रास्ते पे हमारा एक रिश्तेदार ही है, उसने कहा कि क्यों नहीं औरतें गई। मैंने बोला उधर पर्दा नहीं है। बस उसका हमारा थोड़ा सा झगड़ा इस बात पे हुआ। जब मैं पोलिंग पे चला गया ना, तो उधर जो हमारा एजेंट बैठा था उससे मैंने पूछा यार मोर किधर लगानी? बोलता ट्रैक्टर पे लगानी है। मैंने बोला यार ट्रैक्टर पे मैं लगा दूं, मुझे ये बताओ कि ये लबैक या रसूलुल्लाह का नारा ये क्यों मारते हैं मौलवी? ठीक है ना। कहते ये ऐसे इसको किसी ने नारा दे दिया। मैंने बोला ये कोई कम नारा नहीं है, ये हजूर पाक के नारा तो ये है, लबैक या रसूलुल्लाह, रसूल पाक मेरा जान माल आपके लिए हाजिर है। भाईजान वो सिर्फ पर्दे का गुस्सा मुझे था। मैंने टेबल पे पर्ची रखी, मैंने बोला मैं ये आप लोगों के सामने मोहर लगाऊंगा, आप लोग मेरी गवाही दोगे क़यामत के दिन। क्या आपने क्रेन पे मोहर लगाई है? क्रेन पे मोहर लगाई। और फौजी भाई बोलते हैं मुझे भाई यार ऐसा करो, आप पर्दे के पीछे मोहर लगा दो, हम आपकी जो है ना वो गवाही देंगे। फौजियों को कहने पे मैंने पर्दे में मोहर लगाई है, जाकर क्रेन पे लगा ली। ये लबैक वालों को पता चला, इन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग पे, मैं नहीं आया हूँ। मैंने बोला यार मैं जिम्मेदार बताऊंगा, अपना काम वगैरह में मसरूफ होता हूँ। नहीं आया, इनकार कर दिया। जब 1 महीने के बाद फिर इनकी मीटिंग थी, फिर मुझे बुलाया, फिर भी मैंने यही इनकार किया। जब मैं रात को सोया हूँ, अगर मुझे आवाज नहीं आती शायद मैं नहीं पहचानता। और सरकार आए, आवाज आई है? आवाज आई है। सरकार के साथ कोई साहबी थे, पीछे उनके साथ बंदे थे, कोई और बंदा था। उसने मुझे आवाज दी, उठो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हाथ मिलाओ। उठो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हाथ मिलाओ। मैंने ख्वाब था या ख्वाब था भाईजान। उस ख्वाब में मैंने सरकार के साथ हाथ मिलाया। मेरा जिस्म भी थर थर कांपा है और चरपाई भी कांपी। उस कामने से मैं जाग गया हूँ। ठीक है ना। यही ख्वाब मैं लोगों को सुनाता हूँ, आगे उनकी मर्जी, वो वोट दें या नहीं दें। मैं ये 7,000 आदमी को तकरीबन ये पिछले इलेक्शन में मैंने ये अपने ख्वाब सुनाई है। ख्वाब ने आपकी सारी जिंदगी बदल दिए भाईजान। मैं मरीज था पहले, किस चीज के? शुगर का मरीज था। और फिर क्या हुआ इस ख्वाब आने के बाद? की मैं गोली खा रहा था, 1000 mg की सुबह शाम को। और पैदल मैं चल भी नहीं सकता था, मेरे पाँव भी ऐसे, शुक्र है पाँव भी मेरे ठीक है, तंदुरुस्त, मैं आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है ना। ये सरकार के जब हाथ लग गया तो शफा आती है आदमी में। यानी कि आपको जो ख्वाब आया है वो आपका जब हाथ मिला है, उसके बाद आपकी वो मर्ज भी उस तरह खत्म हो गया। और दूसरा ये कि आपकी जिंदगी भी सारी चेंज होगी। आपने 7,000 बंदे को जो है तरीके लब्बैक को, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्र खैर पर पक्का नमाजी भी मैं बना हूँ। उसके बाद पहले नमाज की पाबंदी नहीं थी? पढ़ लेता था, लेकिन इतनी वो पाबंदी नहीं थी। ठीक है ना। अभी तो मुझे इतना भी डर लगता है यार, किसी का तिनका भी मैं तोड़ के ना बगैर इजाजत से नहीं खा लूं। ठीक है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी सादत मुझे हासिल हुई है। ख्वाब ने सारी जिंदगी बदल दी। क्या महसूस करते हैं उस ख्वाब को जो आप कह रहे हैं, उस लम्हे को कैसा महसूस? भाईजान उस लम्बे को तो मैं बहुत फख्र से महसूस करता हूँ। जब लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लग जाता है तो मेरा खून खोल जाता है, मेरा खून ताजा हो जाता है। ठीक है ना। असल बात तो यह है, लबैक या रसूलुल्लाह। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए, अल्लामा खादम रिजवी साहब से मुलाकात हुई कभी? नहीं हुई है भाईजान, नहीं हुई? नहीं हुई है। कब ज्वाइन की थी तरीके लब्बैक आप? ये भाईजान अभी ये दूसरा इलेक्शन जा रहा है। ठीक है भाई, मुलाकात नहीं हुई थी? मुलाकात नहीं हुई है। 7 भाई से हुई? 7 भाई से भी नहीं हुई है। 7 भाई से भी नहीं हुई है भाईजान। वैसे ही दीवाने बने फिर रहे हो? वैसे ही दीवाने बने फिर रहा हूँ भाईजान। ठीक है ना। दीवाने किसके नाम पे हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। ठीक है भाईजान। क्या महसूस करते हैं जिंदगी में अब आप? भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी महसूस करता हूँ। ये तो मैंने आलमों से सुना है कि ये जो ख्वाब होती है ना, सरकार ख्वाब में मिलते हैं, ये हकीकी ख्वाब होती है। ये कोई शैतान या कोई दूसरा बंदा वो ख्वाब में नहीं आ सकता।
ये हकीकी सरकार के ख्वाब में आते हैं, ठीक है ना। तो अभी मुझे बताएं भाईजान, अभी मैं तो मदीने वाले की मंडी में बैठा हूँ, न मुझे सड़क चाहिए, न गली चाहिए, न खंबा चाहिए, ठीक है ना। जब हमारे वालिद साहब गुजारा करते रहे हैं ना वो जंगलों में, हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। बड़ी बात है जनाब। मुझे बताएं कि अभी यहाँ पे फैजाबाद में बैठे हुए हैं, मुतालबात के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, जो बड़ी छोटी डिमांड है, मैं समझता हूँ उलामा साद रिजवी साहब ने की थी। कब तक बैठे हैं यहाँ पे, मुतालबात की मंजूरी होने तक, या जब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता? भाईजान जब तक ये 7 भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पे ना, हम उसके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा देखो, फलस्तीन के बच्चों को हम देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, मोबाइलों पे भी उनको वो आती है वीडियो। अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसे होता हम क्या करते? वो भी हमारे ही बच्चे हैं। वो भी हमारे बच्चे हैं, मुसलमान है। इतना दर्द महसूस होता है, फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, उनको काट दिया गया। फलस्तीन तक महदूद नहीं है, देखें आप माजी उठा के देखें, बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर, सीरिया, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान भी जो है उसमें भी आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में, मुझे ये बताएं, देखने वाली आवाम को, स्पेशली जो फलस्तीन में जा रही है, चल रही है इसराइल की जानिब से, और इंटरनेशनल कवानीन की भी धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। 57 इस्लामी ममालिक की अफवाज भी मौजूद हैं, उनका इत्तेहाद भी मौजूद है, और मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी भी यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाईजान मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक, अल्लाह की ज़ात इनको हिदायत दे, हमारे मुसलमानों को भी हिदायत दे, ये उनकी हमायत करें, ठीक है ना। हमें भी अल्लाह हमें हिदायत दे, जैसे हम लोग निकले हैं इस रास्ते पे, ऐसे हम लोग भी निकल के बैठे रहे यहाँ पे कि इनको जाना चाहते हैं फलस्तीन? इंशाल्लाह भैया, जहाद से और क्या चाहिए भैया। 100 साल के बाद भी मरना है, 10 साल के बाद भी मरना है, मौत तो आनी है एक दिन। तो ऐसी जगह पे मौत आ जाए तो आगे तो बड़ी लंबी जिंदगी है। इस दुनिया में तो एसी और बिजलियां और ये चीजें हमारे पास नहीं है ना, वो जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे बिजली के बिलों की भी टेंशन नहीं वो है, भी टेंशन नहीं एसी की भी रहेगी, टेंशन एसी नहीं की भी है, टेंशन नहीं वहाँ होगी। पे हमाल साथ जाने हैं आप। हमारे साथ जाने हैं, ठीक है ना। हमाल ठीक है लंबी तो सारा जिंदगी तो माहौल वहां ठीक पे है। है भाईजान, ठीक है ना, ये बात है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना थैंक यू कीमती भाई। वक्त दिया। और ये सारी स्टोरी आपने सुन ली होगी, इस वक्त फैजाबाद धरने में मौजूद हैं। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आती हैं आपको आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।